तो रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सभी का रामचरितमानस में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसके लिए शुभकामनाएँ और मनोभावों के सामर्थ्य को जगाने की अपेक्षा करता हूँ। तो दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रावण ने किस प्रकार का ये अत्याचार और हमारे संस्कारों को, वेदों को, पुराणों की मर्यादाओं का उल्लंघन करके और धर्म की जड़ को काटने का जो प्रयास किया, और वही सब जो रचनाएं उसने की वह वेद विरुद्ध और हमारे संस्कारों के विरुद्ध जो कार्य उन्होंने किए। तो जिस जिस स्थान में रावण रहा वहाँ पर गौ है, ब्राह्मण है, वह अपनी भक्ति और गौ की रक्षा नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण जो ज्ञान के उस परिवेश में ब्राह्मणों का ज्ञान की पराकाष्ठा को, मानव शरीर को जिस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है, तो सबसे बड़े जो सबके सबसे बड़े होते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुण शील अपारा। तो बड़े पुत्र को मान सम्मान मिला, ज्ञान को अर्जित करने के लिए सबको सही रास्ते का अनुसरण करने के भावों का संचार। सृष्टि ने जब मनु और शत्रुघ्न ने जन्म लिया था, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तो इस प्रकार के प्रमाण प्रसंग हमारे साहित्य में, शास्त्रों में आते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर जो सर वाला भाग है वह ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि ज्ञान सबको ज्ञान दे करके सही मार्ग का अनुसरण करना। और धड़ जो हमारा बक्ष स्थल है वह क्षत्रिय के रूप में माना गया, क्योंकि हमको अपनी रक्षा करनी होती है। हमें जिस प्रकार रावण के राज्य में रक्षा के लिए हमें भगवानों का अवतरण अनिवार्य था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय रूप में यानी यदुवंश में जन्म लिया, यदुवंश में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी राजा दशरथ के वहाँ जन्म लिया। तो इस प्रकार के प्रसंग दोस्तों, क्षत्रिय के बाद वैश्य जो हमारे भरण पोषण का काम करते हैं, और ये मर्यादा भगवान ने सृष्टि ने जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो मानव के स्वरूप को किस प्रकार से एक सही रूप दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसके लिए इस प्रकार का ज्ञान संचित किया था। और जो जो सेवा धर्म करता था उसको सेवक के रूप में माना गया। तो लेकिन इन भावों पर, इन परिकल्पनाओं पर जो परिकल्पनाएं की गई मानव के लिए सृष्टि के निर्माण के साथ, तो उन्हीं परिकल्पनाओं को मद्देनज़र रखते हुए रावण जैसे असुर यानी अपार ज्ञान और अच्छे पुलस्त कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मृत्यु को सर्वोपरि माना, और इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उसने अनेक प्रकार के गलत कार्यों को, ज्ञानी था, धर्म की रीति जानता था, नीति जानता था। और लक्ष्मण जी को भी जब रावण का अंतिम सांस चल रही थी, तब लक्ष्मण जी ने उससे ज्ञान की प्राप्ति की। ये रामचरितमानस में हमारे कल के प्रसंग में था कि रामायण के अनुसार, दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार रावण ने अपने बल का प्रयोग जो है वह कई बार किया था, और रावण की तपस्या से ब्रह्मा इतने प्रसन्न चित्त हो गए, इतने खुश हो गए कि वह भक्ति में पूर्ण रूप से समर्थवान हो गए। तो उसकी भक्ति को देख करके पूरे प्रतापभानु राक्षस के रूप में जब रावण अवतरित हुआ, ब्राह्मणों के श्राप के कारण उसको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। तो ब्राह्मणों का श्राप था, इसीलिए
भगवान के द्वारा जो रचना रची गई है उसी के अनुसार रावण के हृदय परिवर्तन को ब्रह्मा जी ने जो है उसके हृदय को परिवर्तन किया। और अनीति, अत्याचार, बुराई, अहंकार, मद, लोभ और मान मद, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से अभिशाप के रूप में परिवर्तित मिलते हैं, वह रावण के चरित्र से हमको रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार रामचंद्र जी के को आदर्शता का मानक माना है, उसी प्रकार रावण को जो है अनीति और अत्याचार का मानक माना है। तो रावण के बल और शक्ति के बारे में अनेक कहानियाँ हैं, कहावत हैं। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं पर उठाया था और अपने बल का इस्तेमाल रंभा नामक जो अप्सरा थी उसके लिए किया था। रावण ने अपने बल का इस्तेमाल भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा अनारण्य जो थे उन पर किया था। और रावण के पास 10 विभागों के बराबर, यानी 10 जो दिमाग होते हैं, 10 दिमाग, मतलब एक मस्तिष्क का एक इंसान के पास जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, इसी प्रकार 10 मानवों को मिलकर के जो मस्तिष्क जितना वह रचना कर सकते हैं उतना मस्तिष्क उसके पास था, तभी उसको 10 सिर दिए गए। और उसी प्रकार इस प्रकार की बुद्धि थी, तो उसकी बुद्धि से भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी प्रेरणा ली। तो दिव्य शास्त्रों का इस्तेमाल उसने किया। ब्रह्मा द्वारा उसको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति थी दिव्य अस्त्र शस्त्र में, और मायावी लीलाओं को करने में निपुण था। और रावण ने अपने बल का इस्तेमाल दोस्तों करके चमत्कारी कार्य किए। और रावण ने कभी भी तपस्वी को और पर कभी भी उसने तपस्या जब की तो उसमें पूर्ण रूप से निष्ठावान रह करके अपने तप को किया, इसलिए ब्रह्मा जी उससे खुश हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने यही तय किया कि रावण को अपार शक्तियाँ प्रदान कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप वह उन्हीं पर भारी पड़ गया। और उसके प्रताप को समाप्त करने के तब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। तो यही प्रसंग दोस्तों रोज नित्य चलता है हमारे भावों में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किस प्रकार से ऐसे राक्षसों के साथ अपनी का दोस्तों, अगर शक्तिशाली के साथ साथ वह शस्त्र विद्या और मायावी शक्तियाँ बहुत काफ़ी उसको प्राप्त थी और सिद्धि प्राप्तियाँ थी। रावण से लक्ष्मण जी ने भी दोस्तों मृत्यु के समय सीख प्राप्त की थी। भगवान रामचंद्र ने कहा कि रावण के इतने विशाल और बलवान होने का रहस्य क्या है। तो रावण ने रंभा के साथ अपने बल का प्रयोग किया था। बाद में जब रंभा ने नल कुबेर को यह बात बताई तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था। तभी रावण को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और वह सीता का हरण करता है, और मारे जी इस प्रकार की मायावी रचना करके भगवानों को भी धोखा देता है। तो लेकिन माता सीता की छाया का हरण करने से केवल रावण के अत्याचारों का जो सामर्थ्य, उसके कहाँ तक ये किस सीमा तक ये पहुँच सकता है, उसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार जब यानी रावण जो है जब किसी भी महिला को उसने अपने हाथों से स्पर्श नहीं किया था, छुआ नहीं था, क्योंकि ज्ञानी था, सब कुछ जानता था, लेकिन मर्यादा भगवान राम से मृत्यु को प्राप्त करता था। इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वानर और नर से ही मेरी, मानव से ही मेरी मृत्यु हो, उन्हीं के हाथों में मरूं और मैं किसी भी शक्ति से, किसी और कारण से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान रामचंद्र का स्मरण तो उसके अंतःकरण में था ही था।
तभी उसने अनेक प्रकार के अत्याचार, अनीति, मद, मोह, मदिरा, मांस का सेवन करके, तामसी भोजन जो हमारे जीवन के लिए बुरे कार्यों को करने की सामर्थ्य देता है, तो उस प्रकार की तो अशोक वाटिका में जब सीता जी रहीं तो उसने अनेक प्रकार के बाहरी रूप में, परोक्ष रूप में उसने अनेक भावों को अपने स्वरूप का ब्रह्मा द्वारा उसके हृदय परिवर्तन करके और छल करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उसने बुरी नज़रों से माता सीता को नहीं देखा। रावण की 3 समस्याएं, मतलब 3 इच्छाएं थी कि सोने की जैसी सुगंध पैदा करना, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना और समुद्र का पानी मीठा करना। रावण को की इच्छा यानी इंद्रजाल जैसी शक्तियों और यानी अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद की जो शिक्षाएं हुए हैं वह विद्या उसको, रावण को मालूम थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुसेन वैद्य ने जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने बाण लगाया था तो सुसेन वैद्य ने आकर के और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दे करके जीवन दान दिया। तो अनेक प्रकार की औषधियों से जब पर्वतों को उठाने की शक्ति भी रावण पर थी, जब वह चलता था तो पूरी धरती हिल जाती थी, डगमगाने लगती थी। धैर्य तो इसी प्रकार रावण की आज्ञा से ही सुसेन वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण को सामर्थ्य दी और सुसेन वैद्य के द्वारा लक्ष्मण की जान बचाई। तो तभी भगवान राम को विष्णु के रूप में जब रावण सीमा से अधिक अत्याचार, अनीति, कदाचार और मानव देव हैं, किन्नर हैं, नर हैं, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, देवता है, तो सभी के लिए एक अभिशाप के रूप में जब उसने इतना अत्याचार उसका चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान रामचंद्र को अवतरित होना पड़ा। और तभी हृदय परिवर्तन रामचंद्र जी ने भी कैकेयी माता का हृदय परिवर्तन करके अपने को स्वयं 14 साल का वनवास, राज तिलक छोड़ के वनवास की प्राप्ति की। तो तीसरे रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अवतार अगर नहीं होता तभी उनको अवतरित होना पड़ा। और तीसरे जन्म तक जो है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे रावण ने मरते समय 3 बातें कही थी कि शुभ या अच्छे कार्य को करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, और अशुभ कार्य के लिए जितना भी हम मोहवश उसको अगर त्यागना, टालना चाहें, उसको छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और शक्ति व पराक्रम, अगर हमारे जीवन में शक्ति, पराक्रम, प्रशंसा, मान मर्यादा बढ़ जाती है तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा जो है लक्ष्मण जी ने रामचंद्र से यानी रावण से प्राप्त की। और इसी के परिणाम स्वरूप यानी इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों यानी इतना अंधा नहीं होना चाहिए। उसने, रावण ने कहा कि इतना अंधा हमको अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, शत्रु भी हमको तुच्छ लगना पड़े, तुच्छ लगने लगे तो इतना अंधकार में हमको नहीं रहना चाहिए। और रावण में जो है रावण की इच्छा थी कि सोने से सुगंध आए और समुद्र का जल भी मीठा हो जाए। और रावण ने जो है रक्त को जो है लाल न होकर के सफ़ेद होने की इच्छा व्यक्त की।
तो इसीलिए कहते हैं जो ज़िंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसीलिए इसे इसे दुख, गुस्से में और नफ़रत में, नाराज़गी में या किसी भी घमंड में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि ज्यों-ज्यों कंबल भीगे त्यों-त्यों भारी होए। तो रावण ने यह सब परित्याग करके जैसे जैसे उसकी बल का प्रभाव बढ़ते रहा, वैसे वैसे अनेक प्रकार की अनीति वह करता रहा, क्योंकि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। साधारण रूप में वो भगवान रामचंद्र जी उसको किसी भी, यानी रामचंद्र जी ने अवतरण होते, तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण का इस सृष्टि में जो है, त्रेता युग में उनका अवतरण का सबसे प्रमुख कारण रावण की बुराइयों और अभिशाप और रावण के द्वारा मानव जीवन में किए जाने वाले जो सृष्टि में जो लोग थे, जैसे जिस प्रकार धर्म जड़ से कटे वही सब वेद विरुद्ध काम उसने किए। जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव में पूर्वे में आग लगा देते थे। तो कहीं भी शुभ आचरण या ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि करने के भाव नहीं थे। और देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु को कोई भी नहीं मानता था। अनीति पर चला गया पूरा। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण को स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। तो शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराण। तो जब योग विराग तब और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की जो बात रावण ने कही, तो कानों से सुन पाना भी उसके लिए अनीतिकारक हो गया था। उसी समय स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी करने को वो आतुर हो जाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था, क्योंकि ब्रह्मा ने उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण होना था। तो रावण अगर इतने अत्याचार नहीं करता तो परमात्मा का उदय नहीं होता। तो संसार में दोस्तों ऐसा भ्रष्ट आचरण और फैल गया कि धर्म को कानों में भी सुनने को नहीं आता था, और जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रासित किया जाता था, दंडित किया जाता था, और देश से उसको निकाल दिया जाता था। तो राक्षसों को इस प्रकार से उसने अनेक देवी देवताओं को, यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी उसने अनेक प्रकार से सताने का प्रयास किया। देवों के देव को, देवताओं को खंडित करना उसका कार्य बन गया। तभी तुलसीदास ने कहा कि वरण न जाय अनित, यानी घोर निशाचर जो करहीं, वरण न जाय अनीत, तिनके पाप हैं कवन मिटी, हिंसा पर अति प्रीत। यानी राक्षस लोग जो हैं घोर अत्याचार करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का अत्याचार किया था कि वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से भगवान के जो गुण थे, भगवान को क्यों अवतरित होना पड़ा, उस अत्याचारों को मानव जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया था, सृष्टि के लिए अभिशाप बन गया था। तो उसका वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। वाल्मीकि भी उसका वास्तविक रसास्वादन करने में, उसका रहस्य डालने में रावण के प्रकोप से मानव कितना त्रस्त हुआ। तो कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के अनेकों करोड़ों रावण हैं जो मानव जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं, अच्छाई में बुराई पैदा करते हैं। तो अलग अलग जिनको ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, जो अपने भौतिकता और हिंसा और मद, मोह, लोभ, क्रोध, क्षोभ, इन चीज़ों में जो अभिशाप, घमंड, अभिमान में जो वही उसका साम्राज्य करने का जो स्वरूप है वो मान लेता है। भौतिकता के अपेक्षाओं में जो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है, तो उसकी प्रीति फिर वही हो जाती है। तो उसके पापों का कोई ठिकाना नहीं था। तो उन पापों के को दूर करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस प्रकार से अवतरण लिया।
तो इन्हीं भावों का प्रसंग जो है तुलसीदास ने बालकांड में बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से राक्षसों के बुराइयों का वर्णन किया है, जो हमेशा मानव जीवन के लिए अभिशाप बनते, तो भगवानों का अवतरण लेना पड़ा। तो दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप आज के शुभ पंचांग के भावों की बात करते हैं। तो आज दोस्तों, आज यानी 31 जनवरी 2025, यानी जनवरी का अंतिम दिन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 1:59 तक द्वितीया तिथि रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बरियान योग 3:32 तक, सायं उसके बाद जो है परिधि योग कर्ण कौलव 1:59 तक, फिर तैतिल 12:49 तक, दिन तक बाद में गर शुभ फलदायक दिन माना गया है। विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज परिधि योग, ज्योतिष के अनुसार परिधि योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वह बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। और परिधि योग में दोस्तों जो अंत, यानी परिधि योग में जो मधुर जो जन्म लेते हैं वो मधुर वक्ता कहलाते हैं, और अपने गुणों से परिवार का नाम भी आगे करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सांसारिक सुखों का उपभोग करने की उनमें क्षमता होती है। तो जो परिधि योग में जो पैदा होते हैं तो उनका जीवन बहुत ही, यानी भौतिक अपेक्षाओं और सुख प्राप्ति करने का होता है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 तक हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अमृतकाल आज 9:30 से 11 बजे तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:31 34 तक और से 6:22 तक। राहु काल, इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित, परहेज करना चाहिए। 11:13 से 12:34 तक अपराह्न। सूर्योदय आज दोस्तों 7:09 पर होंगे और सूर्यास्त जो है 5:49 तक। इस प्रकार दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार जो है की प्रकृति जो है मृदु मानी गई है। और इस दिन दोस्तों माँ लक्ष्मी और दुर्गा काली मैया की पूजा करने के भाव हैं। संतोषी माता का व्रत भी करना चाहिए। 9 माह तक अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों को जो प्राप्ति हमको करनी होती है वो हमको प्राप्त होती है। ऐसा अगर हम व्रत, संयम, नियम, विधि विधान के साथ व्रत करते हैं तो इस दिन दोस्तों माता लक्ष्मी और काली मैया की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता धन की कमी नहीं होने देती है। शुक्रदेव की कृपा से यानी जीवन में सुख, सौंदर्य, यश, कीर्ति और खुशहाल जीवन रहता है। शुक्रवार को जन्म जिसका होता है उन पर लक्ष्मी माता का अच्छा प्रभाव रहता है और लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। शुक्रवार का दिन दोस्तों शांति, दया और सुख की और यश की, कीर्ति के मानक के रूप में माना जाता है। और इस दिन दोस्तों लोग जो जन्म लेते हैं वह भाग्यशाली माने गए हैं और जीवन में प्रसन्नता और उनके जीवन में और सफलता के मानक के रूप में वो लोग अपने जीवन जीते हैं। इस दिन सफ़ेद कपड़ों को पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए और चावल है, सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करना चाहिए। और किसी से भी शुक्रवार के दिन उधार लेना देना नहीं करना चाहिए। इस दिन
पूजा और रसोई की चीज़ें भी खरीदना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और यह दिन सफाई और स्वच्छता का दिन माना गया है। और सौंदर्य, तेज, शुभ वर्धक, शुक्र वर्धक यह दिन माना गया है। आनंद की तृप्ति का यह दिन रचनात्मक, प्रेम और सौंदर्य के भावों को हमारे जीवन में प्राप्त करता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और अनेक विशेष फलदायी यह दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी, संतोषी माँ की पूजा, सफ़ेद वस्त्र, शुक्रवार को दोस्तों सफ़ेद मिठाई भगवान को ध्यान यानी भोग लगाना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। और जो भी मतलब जातक जो इस शुक्रवार के दिन जन्म लेते हैं वो हंसमुख होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और मनोरंजन उनके जीवन में हमेशा रहता है। ओज और तपस्या यानी तेजस्विता रहती है। शौर्य, सौंदर्यवर्धक और शुक्रवर्धक जीवन का होता है। और अनेक प्रकार के यानी दुर्गा माता के भक्त होते हैं। और दुर्गा माता का दिन, इस दिन जन्मे लोग जो हैं यानी बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं और इनको दिखावा या प्रदर्शन करने की ज़्यादा रुचि रहती है। शांति, दया का दिन संतोषी माता और दुर्गा माता, माँ लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की उपासना इस दिन व्रत करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और यह इसीलिए यह दिन हमारे जीवन में सुखकारी माना गया है, लाभदायक माना गया है। यश प्राप्ति का यह दिन मानव जीवन को अनेक प्रकार के सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसीलिए आज के प्रसंग में जो है रावण ने किस प्रकार का आचरण किया था और रामचंद्र ने किस प्रकार से अवतरित होकर के अपने जन्म लेकर के रावण का अंत किया। तो इसके लिए हमको सत्य और असत्य को अपने भावों से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इस भौतिकवादी परिवेश में, आज के परिवेश में अगर हम बात करते हैं तो उस समय के परिवेश और आज के परिवेश में क्या अंतर है दोस्तों। इस भौतिकवादी परिवेश में सत्य असत्य को जब हम नहीं जानेंगे तो भौतिकवादी परिवेश में दोस्तों एक सोच उभरती है हमारे अंतःकरण में कि अगर सत्य ही सत्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अगर हर एक आदमी यही सोचेगा असतो माँ सद्गमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमय सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, इस प्रकार की अभिव्यक्ति होने से हमारे जीवन में कितना तो अर्थात जब लोग झूठ से जीवन बड़ी आसानी से चला लेते हैं। तो कलयुग में दोस्तों इस प्रकार का प्रभाव है कि झूठ, रावण ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए, झूठ भी बोले, गलत कार्य किए, तो सत्य का दामन क्यों थामा जाए। इसीलिए सत्य के दामन को थामने की जरूरत पड़ी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की आराधना की, देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उस समय के परिस्थितियों के अनुसार भगवान को स्मरण किया, तब भगवान ने अवतार लिया। तो यह कोरा भ्रम हमारे अंतःकरण में कभी नहीं होना चाहिए कि मनुष्य रोता हुआ दुखी रूप में ही पैदा हुआ है और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के दुखों को कम करना होता है। यदि वह किसी भी कारणवश असत्य का चुनाव करता है जैसे रावण ने किया, तो निश्चित ही दोस्तों वह अधिक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। तो संत एक जगह दोस्तों कहा है कि व्यापार जगत में जिसका अगर विश्वास होता है, वो व्यवस्था का यदि लोप हो जाए तो सारे मानव समाज का ढांचा ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम अपने जीवन में जितना ही अधिक सत्यता का समावेश करेंगे उतना अधिक विराटता की अनुभूति हमको होगी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सत्य में जयते, सत्य को सर्वोपरि माना और हमारे शास्त्रों ने सत्य को, सत्य की पराकाष्ठा से जो हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ रावण का जब अवतरण हुआ तो उस समय रावण ने भौतिकता
के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की बुराइयों, जबकि महान ज्ञानी, तपस्वी और भगवानों भी उसके लिए समर्थवान हो गए थे। तो संसार को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है आज के परिवेश में, और सब उसी आधार पर अपने सत्य को गढ़ते हैं। तो सत्य सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी का अपना सच और सभी के बालकों को खरा नहीं उतरता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रावण, सत्य और असत्य के जो सत्य के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, असत्य के का स्वरूप जो है रावण था। तो सभी के लिए दोस्तों एक समान ही, और जिसकी संगत में दुखों से मुक्ति मिलती हो। भगवान ने राक्षसों ने जिस प्रकार का, रावण ने जिस प्रकार का अभिशाप किया था, तो हालांकि भौतिकता में रमे व्यक्तियों के लिए सत्य की परिभाषा उनके स्वार्थ के आधार पर तय ही नहीं हो सकती है, और सत्य को किसी भी रूप में अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्य को कैसे भी उजागर कर सकते हैं। तो निसंदेह दोस्तों, अगर हम रावण और राम रावण की रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया है अलग अलग पात्रों के अनुसार से तुलसीदास ने, निसंदेह सत्य का साध सदैव चुनौतीपूर्ण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया। असत्य बहुत ही सुविधाओं के साथ आता है। रावण ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की, अप्सराओं को और अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं को प्राप्त करके, और सुख चैन से जीवन यापन करने के भावों का, और अनेक प्रकार की गलत मादक चीज़ों का सेवन किया। तो सत्य वस्तुतः दोस्तों विश्वास का उद्देश्य होता है, और असत्य एक दोष है। तो यही हमको रावण के चरित्र से प्राप्त होता है आज भी, आज कलयुग में भी। तो सत्य पारदर्शी है, उसके आर पार दिखाई देता है। और कभी इसलिए राम का नाम ही सत्य क्यों कहा गया? राम का नाम ही सत्य है। सत्य बोल के ही हमारी मुक्ति हो सकती है, हम मुक्ति की प्राप्त कर सकते हैं। और रावण ने असत्य बोल करके मुक्ति की प्राप्ति की, क्योंकि मालूम था उसको भी भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, वह ऐसे मेरी मौत नहीं करेंगे। तो कभी कभी असत्य भी, सत्य असत्य भी जो है जीवन को कैसे मोक्ष की ओर मोड़ देता है, यही रावण ने किया था। तो सारी व्यवस्था ही इस बात पर टिकी है कि लोग दोस्तों आपस में मिलना विश्वास करते हैं, जितना भी विश्वास करते हैं। जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म निवास करता है। आज सनातन धर्म हमारे प्रयागराज कुंभ में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गंगा के तीर पर किस प्रकार से अपना निवास किया, और गंगा माता को अपनी पवित्र माता के अनुसार, उस समय भी गंगा थी, आज भी गंगा है, चिरकाल तक गंगा रहेगी। इसलिए इसकी पवित्रता का कोई मानक नहीं है, मापदंड नहीं। तो इसके समक्ष सत्य को भयभीत रखने वाला टिक नहीं सकता है। अगर रावण ने जिस प्रकार सत्य को भयभीत करने के भावों का संचार किया, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अवतरण लेके उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो असत्य को पहचानने की सबसे बड़ी कारण विधि यही है कि उसके साथ चलते हुए हम बहुत जल्दी, हमको हताश नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के हमको मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, और एक दीनहीन और गरीब अहिल्या है, सबरी है, जटायु है, और केवट है, और अनेक प्रकार के संतों के सानिध्य में रह कर के सभी के भावों को जिस प्रकार से उजागर करने का प्रयास किया और अपने सानिध्य में रखा। तो इसलिए हमको रावण के रूप में असत्य को, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सत्य के रूप में अपने जीवन की प्रेरणा, अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा के स्रोत में अवतरित करने के लिए इस कलयुग में भी जो है अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, वही भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जब राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे तो उसका वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए, और हिंसा पर ही वह उनकी प्रीति थी।
उनका लगाव था, उनका जुड़ाव था, और पापों का कोई ठिकाना उस समय नहीं था। तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। यानी बाड़े खल बहु चोर जुआरा, पराये धन और पराई स्त्री पर चलने वाली दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ही उस समय बढ़ गई थी। रावण के राज्य में जब रावण का अत्याचार चल रहा था, लोग जो है अपने माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। कोई भी जो है माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जब इन तीन लोगों को अगर उनके सामर्थ्य को नहीं माना जाता है, तो तब राक्षसी कुल में आदमी का अवतरण हो जाता है। वो कलयुग में भी है। जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, माता पिता का, इसीलिए रामचरितमानस जो है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। माता पिता, जो माता अपने पुत्र को और 9 महीने तक अपने कोख में रख करके जन्म देती है, उस माँ का, और यही धरती माता अपनी गोद में इतना विशाल मानवों के भार को अपने शरीर में लिए हुए है, उस माँ को धन्य है। इसी प्रकार दोस्तों, जो माता हैं पिता है, अपने अथक प्रयास और परिश्रम के परिणाम स्वरूप अपनी संतान के लिए जो कार्य करते हैं, तो वही कार्य अगर इस कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग की प्रेरणाओं से हमको साधु नसन करवाए ही सेवा अगर नहीं मिलेगा, तो वही राक्षसी स्वरूप है। तो माता पिता और देवताओं का अगर मान सम्मान किसी भी परिवार में, किसी भी जगह, किसी समाज में अगर नहीं होगा, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे रावण जो है उनको सेवा करवाते थे। ये अनीति कहलाती है। तो यही दोस्तों आज के युग में, कलयुग में भी ऐसा दिख रहा है, इस प्रकार का परिवेश। जो अपने माता पिता और गुरु और परमात्मा को न मानने वाले नास्तिक रूप से अपने माता पिता सबके स्वरूप को भूल गए हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया। जब उसी को आदमी भूल गया, तो वह राक्षसी माया में अवतरण का यही स्वरूप होता है। जिनके यह आचरण भवानी, तब शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी सुनो, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनका इस प्रकार का आचरण होता था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस प्रकार की रचना की, रावण को इतना बलशाली इतना बना दिया, क्योंकि उसने बहुत, तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो शक्ति, जो वरदान उसको प्राप्त हुई, उसको वह, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से बैर नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था। जब वह अपने मार्ग से कुमार्गी की, सदमार्ग से कुमार्गी तब गया, तब भगवान को अवतरित होना पड़ा। ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जिनके ऐसे आचरण हैं, उन पर सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। राक्षसी माया यही है। चाहे आप कौरव और पांडवों के समय को देखिए, दुर्योधन ने किस प्रकार से अभिशाप करने के भावुंगा किया, और जो धृतराष्ट्र था उसने किस प्रकार से व्यभिचार किया, गलत कार्य किया, अन्याय किया, अनीति की। तो इस प्रकार दोस्तों धर्म के प्रति अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि होगी। तभी कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते। तो तब भगवान ने, जब साधुओं की, देवताओं की हानि होती है, उनका अनादर होता है, अत्याचार होता है, माता पिता के साथ, माता पिता का कोई, गुरु बंधुओं का कोई, उनके 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 आचरण के अनुसार चलना दुभर हो जाता है, तब परम सभीत धरा कुलानी, तब अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई थी। तो ऐसे परिवेश को हो जाने के बाद क्या हुआ, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु हो तब पर दोही, सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भयभीता।
तो ऐसे परिवेश में जब सोचने लगे कि पर्वतों में गिरी सरी सिंधु भार नहीं सोई, नदियों में समुद्रों में बोझ जो है मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता था। लेकिन भारी क्या पड़ने लगा, सकल धर्म देखें विपराधा। जितना भारी उस समय के परिवेश में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है, जिस प्रकार रावण था। तो सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकें रावण भय। तो पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही थी और रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं सकती थी। धीन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुरमति धारी। तब अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर, गाय का रूप, गाय को सभी पशुओं में सीधा माना जाता है, सरलता, सीधा, उदारता, दयालता, गौ का रूप धारण करके धरती वहाँ गई। तो धरती माता वहाँ गई तहाँ जन सुर मुनि धारी, जहाँ सुख देवता यानी सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। तब जो है निज संताप सुनाई रोई। पृथ्वी ने रोकर, जब अत्याचार बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी भी रोने लगी और माता पिता और पृथ्वी की आंसू, जब इनसे आंसू निकल जाते हैं तो दोस्तों वह जीवन दूभर हो जाता है, किसी लोक में उसको जगह नहीं मिलती है। तो पृथ्वी रोकर उनको अपना दुख सुनाया। किसी ने या किसी से कुछ काम न बना, निज संताप सुनाए रोई। धरती ने अपने दुख को, अपने परिताप को, अपने संताप को सुनाया, लेकिन काहुत न काल हुई। और कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने इस कार्य में योगदान देने का प्रयास किया। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंज के लोका, शंख गौतनधारी भूमि विचारी परम विकल भई शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कसुन बसाई। जा करी तैं दासी सो अविनाशी, हमरे हूँ तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक को गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि का सृजन किया है तो भय और शोक से उत्पन्न व्याकुल बेचारी जो पृथ्वी थी, जिस पर इतना अथाह भार के स्वरूप में, इसीलिए पृथ्वी धरती माता के दोहन को से रोकना चाहिए। माँ की गोद को कभी दाग नहीं लगाना देना चाहिए। और व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण, गाय का शरीर रूप धारण करके उनके साथ गई और ब्रह्मा जी सब जान गई। उन्होंने मन में अनुमान किया, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। और इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं जाने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने जाकर तैं दासी तो अविनाशी, हमरे तो सहाय। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि हे जिसकी तू दासी है और वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायता कर सकता है, और हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। जब अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार, अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, तब जो है देवी देवताओं को किस प्रकार से इस परिताप, इस संताप, इस दुख ने, विशद वेदनाओं से तुलसीदास ने जिस प्रकार का विशद वेदनाओं का वर्णन किया है, तब कहा है यह बिरंची हरिपद सुमिरु, धरनि धरनि मन भी धीर। प्रभु भंजे ही दारुण विपति, जानत जन की पीर। तब कहु बिरंची हरिपद सुमिरु, ब्रह्मा जी ने कहा तब धरती माता से कि हे धरती, मन में धीरज धारण करो, करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। धरनि धरहि मन धीर का, बिरंची हरि पद सुमिर। हरि के पदों का स्मरण करके भगवान को मनसा वाचा कर्मणा से भगवान का स्मरण करके उनका स्मरण करो, ध्यान धरो। प्रभु भंजहि दारुण विपति, जानत जन की पीर। और भगवान ही इस पृथ्वी मंडल में जो महान दुख का बोझ आया है
अपने दासों की पीड़ा को जानने के लिए तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अगर कर सकते हैं वो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कर सकते हैं। धैर्य धारण करना, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें जब कठिनाइयाँ आती हैं, विपत्ति आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो उस समय कैसे अपने धैर्य को धारण करना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी मानवता की पहचान है। यही हमको रामचरितमानस से सीख मिलती है। तो दोस्तों, बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहे पायूँ प्रभु करें पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। यानी सब देवता बैठकर विचार करने लगे, मंथन करने लगे प्रभु को जहाँ पावें, ताकि उनको कैसे हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार का हम प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, कैसे प्रेम भक्ति को उजागर करके भगवान की प्राप्ति होगी और हमारी फरियाद को, हमारे दुख को सुनेंगे। तो कोई भी बैकुंठपुरी पूर्व बैकुंठ जान कह कोई भी बैकुंठपुरी जाने की कहता था, तो कहता था कि को यह पाई निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता था कि कहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। तो जाके हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। ते समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाए बचन कह। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, तो हमको भगवान की भक्ति और प्रीति हमारे अंतःकरण में जिस प्रकार से रहेगी, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। भगवान वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। चाहे आप कहीं पर भी हों, भगवानों ने जो है ऐसी जगह प्रकट होकर के अपने रूप को दिखाया, और तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, तेई समाज गिरजा में रहूँ। इसलिए हे पार्वती, उस समाज में मैं भी रहता था। अवसर पाए वचन एक कहूँ, और अवसर पाकर मैंने भी यह बात कही। क्या बात कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। देश काल दिश विद सिंह माही, कहूँ सो जहाँ कहा जहाँ प्रभु नाही। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं तो यह जानता हूँ, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। सर्वव्यापक प्रभु सर्वव्यापक हैं, घट घट में राम हैं, और प्रेम में प्रेम से वह प्रकट होते हैं। वही प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति के भाव का सृजन देश काल दिश विदिशु माही, विदिशिहु माही। अगर देश काल दिशा और विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ जहाँ प्रभु न हो। तो इस संसार में सर्वत्र भगवान का आवास है। लोग चाहे हजारों जगह विचरण करें, लेकिन परमात्मा हर जगह सर्वत्र, भगवान जो है सर्वत्र विराजमान है। उनका न कोई आदि है, न अंत है, न कुछ है। तो अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटे ही दिमागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म पखाना। भगवान शिव पार्वती जी कहते हैं कि हे चराचरमय, चराचर व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है परमात्मा की, और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। और मोर वचन सबके मन माना, और जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप की बात है दोस्तों, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं, अनेक प्रकार के मंथन चिंतन किए जाते हैं, वहाँ साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, वहाँ पर वह प्रकट होते हैं। मोर वचन सबके मन माना, और प्रेम ते प्रगट प्रगुंज में आगी। और इसी प्रकार दोस्तों सर्वत्र व्याप्त भगवान ही प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ ब्रह्म का वास है। तो मेरी बात मोर वचन सबके मन माना, मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। तब भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी को मेरी बड़ाई करने लगी, क्योंकि मैंने नीति की बात कही। भगवानों का वास सर्वत्र है,
सुनि बिरंच मन हरस तनौ पुलक नयन बह नीर स्तुति करत जोर करो सावधान मत थी। मेरी बात सुनकर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित पुलकायमान हो गया। जो सृष्टि की रचना करता थे और सृजन करता थे, नेत्रों में स्तुति करत जोर करो सावधान मत थी, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और तब से धीर बुद्धि ब्रह्मा भी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो भगवान ने क्या क्या स्तुति की। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से क्या कहा। भगवान जो है वह चराचर और व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं और जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त होती है, परंतु जहाँ उसके लिए अणिम मंथन आदि साधन किए जाते हैं, जहाँ वो प्रकट होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों सर्वत्र व्याप्त भगवान ही प्रेम से प्रकट होंगे। और मेरी यह बात सबको प्रिय लगी। तो ब्रह्मा जी ने साधु और इनको सज्जनता का मानक माना, भगवान की प्राप्ति का स्रोत माना और उनकी बड़ाई करी। सुन बिरंच मन हरस तनौ पुलक नयन करनी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई, आनंदित हुए। उनका तन पुलकायमान हो गया और नेत्रों में उनके जल भर आया। भगवान की भक्ति की आसक्ति प्राप्त हुई। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा सावधान होकर हाथ जोड़कर अपनी स्तुति करने लगी। तो आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान की क्या आसक्ति होती है, रावण के अत्याचार और अनाचार का क्या, सत्य और असत्य के बीच की श्रृंखला क्या होती है, वो मैंने अपने भावों से व्यक्त की। आज के प्रसंग में दोस्तों ब्रह्मा जी को भी भगवान की स्तुति करनी पड़ी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। और भगवान शिव पार्वती को किस प्रकार से भगवान के प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं उस बात को बताते हैं। और इस संसार में भगवान सर्व गुण संपन्न है, सर्व जगह सभी जगह व्याप्त हैं। केवल मन वचन और कर्म से उनकी प्राप्ति और प्रेम भाव से भक्ति होती है, भक्ति से ब्रह्म प्राप्त होते हैं। यही भाव आज के रामचरितमानस में रावण के असत्य और रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सत्य की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपने ब्लॉग के माध्यम से, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन राममय बने, प्रभुमय बने। और धैर्य हमारे जीवन के लिए कितना, गौ माता से कहा जिस प्रकार, तभी कहा है पृथ्वी के पास यानी धरती के पास इतना धैर्य होता है, इतना क्षमता होती है। तो वही पृथ्वी जो है जब ब्रह्मा जी के पास आती है तो गाय का रूप लेकर के वो ब्रह्मा जी, और कैसे उसका वर्णन शिव जी पार्वती से करते हैं। तो दोस्तों ज्ञान की पिपासा का सबसे बड़ा स्रोत अगर है वो रामचरितमानस है। तो मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना।